जय श्री राम। दोस्तों, आज का टॉपिक हुआ रेशियो पर पर्सन। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो पर पर्सन का टाइप 2। देखिए टाइप 2 का पीछे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आइए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू किया जाए। देखिए शुरू करने से पहले जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई चैनल पर नया है, प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि सारा चैप्टर हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, 3 कक्षा के विद्यार्थियों के संख्या में 4:6:9 का रेशियो है। फिर आगे कहा, यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के संख्या में अगर 12 का वृद्धि कर दी जाए तो अब कक्षा के विद्यार्थियों में ये रेशियो हो गया, यानी 7:9:12 का। तो कह रहा वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। सवाल क्लियर है। देखिए अगर एक सवाल समझ गया तो फिर इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे आसानी से आप सॉल्व करिए। तो प्लीज यार आइए एक सवाल को समझिए आप। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में रेशियो दिया है 4:6:9। देखिए जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लिखेंगे। देखिए 3 कक्षा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखिए 3 कक्षा के विद्यार्थियों के संख्या में, देखिए संख्या में रेशियो दिया है 4:6:9 का। फिर आगे क्वेश्चन का, यदि प्रत्येक कक्षा में यानी तीनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में अगर 12 का वृद्धि कर दी जाए तो अब संख्या में ये रेशियो हो गया। देखिए तो अब विद्यार्थियों के संख्या में रेशियो हो गया 7:9:12 का। तो कह रहा है वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। बस सिंपल सवाल है, आइए इसको समझा जाए। देखिए कह रहा है 3 कक्षा के विद्यार्थियों के संख्या में रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है। अब कहा प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में अगर 12 का वृद्धि कर दे तो अब संख्या में रेशियो हो गया। क्लियर है, सवाल क्लियर है। देखिए कहा प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में अगर 12 का वृद्धि कर दे, यानी प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में अगर 12 का वृद्धि कर दे तो वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। क्लियर। देखिए संख्या में कितना बढ़ा रहा है, 12 का। तो देखेंगे, देखिए अनुपात में वृद्धि हो रहा है कितना कितना का। अगर अनुपात और संख्या में संबंध आ जाएगा तो किसी का भी संख्या पूछे हम लोग आसानी से बताएंगे। सुनिए, देखिए प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 12 का वृद्धि हो रहा है ना। देखिए 12 का वृद्धि हो रहा है। देखिए यहाँ अनुपात में वृद्धि हो रहा है कितना का। देखिए अनुपात 3:3 का, अनुपात 3:3 का। देखिए ना 4:3 7, 6:3 9, 9:3 कितना 12। देखिए अनुपात में वृद्धि हो रहा है 3:3 का और संख्या में वृद्धि हुआ है कितना 12 का। देखिए अनुपात 3 बराबर कितना 12। देखिए अनुपात और संख्या में संबंध आ गया। देखिए अनुपात 1 का मान आ गया कितना 4। देखिए 4×3 12, अनुपात 1 का मान आ गया 12। तो कह रहा है देखिए वृद्धि से पहले, यानी इसमें वृद्धि किया है तो अब ये आया। तो कह रहा है वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो यही ना वृद्धि से पहले, यानी यही ना कुल विद्यार्थियों की संख्या। सुनिए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में है, अनुपात जोड़िए थोड़ा, 9 6 कितना 15 4 19। देखिए अनुपात में अनुपात 19, अनुपात में अनुपात 19 है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में अनुपात 19 है। अनुपात 1 बराबर है 4। तो 19 गुने कितना 4 ना, यानी 19 चौका 76, यही आंसर। देखिए यानी वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या होगा कितना 76। देखिए ऑप्शन नंबर होगा बी 76। क्लियर है। देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से छूटेगा। देखिए यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए वीडियो है, आप लोग एक बार 2 बार देखिएगा प्लीज यार। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। प्लीज आइए इसको समझिए। देखिए कह रहा है 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में रेशियो दिया है। देखिए संख्या में रेशियो दिया है 2:3:5 का। अब आगे क्वेश्चन कहा प्रत्येक कक्षा में 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए। 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अब संख्या में रेशियो हो गया। देखिए अब संख्या में रेशियो हो गया 4:5:7 का। तो कह रहा है शुरू में यानी प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। सवाल सेम है ना। आइए इसको बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है तीनों कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में रेशियो है। अब क्या प्रत्येक कक्षा में अगर 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अब संख्या में रेशियो हो गया। तो शुरू में विद्यार्थियों की संख्या, सवाल का नेचर पकड़ में आया ना सवाल। आइए इसको सॉल्व किया। देखिए प्रत्येक कक्षा में कितना 40-40 विद्यार्थी बढ़ाया जा रहा है, यानी 40-40 विद्यार्थी बढ़ाया जा रहा है प्रत्येक कक्षा में। और देखिए अनुपात में वृद्धि हो रहा है कितना का। देखिए अनुपात में वृद्धि हो रहा है 2-2 का। देखिए ना 3-2-5 कितना 5-2-7, यानी अनुपात में वृद्धि 2-2 का और संख्या में वृद्धि हो रहा है कितना 40-40 का, यानी अनुपात 2 बराबर आ गया 40। देखिए अनुपात 1 बराबर आ गया कितना 2 से इसमें भागा देंगे यानी 20। क्लियर। तो कह रहा है शुरू में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, यानी प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या है अनुपात में, अनुपात कितना 10, 5 3 8 2 10। देखिए अनुपात 10, अनुपात 1 बराबर है 20। तो 10 गुने 20 ना, तो एक बार लिखते हैं तो 10 गुने कितना 20, 10 गुने 20 इन्हें 200, यही आंसर। यानी शुरू में विद्यार्थियों की संख्या है कितना 200। ऑप्शन नंबर होगा बी 200। क्लियर है। इस तरह का सवाल आएगा तो बनेगा आसानी से। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़े थे, इसीलिए हम कह रहे हैं कोई भी चैप्टर शुरू करिए पूरा शुरू से शुरू करिए। पहले उसका थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद टाइप 1 टाइप 2 इस तरह पढ़ते आइएगा तो बहुत ही मजा आएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात है इतना, यदि इनमें प्रत्येक में अगर 15-15 बढ़ा दी जाए तब संख्याओं में ही अनुपात हो गया। तो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी हुई। सवाल क्लियर। देखिए 2 संख्या है, दोनों संख्याओं में रेशियो दिया है। देखिए दोनों संख्याओं में रेशियो दिया है। इधर लिखते हैं 1.1/2 रेशियो 2.2/3। देखिए जब भिन्न में रेशियो हो तो इसको अरेंज करके लिखेंगे। देखिए दोनों संख्याओं में रेशियो दिया है, तो जब यह भिन्न में रेशियो होता है इसको अरेंज कर लें। अरेंज करना आप लोगों को थ्योरी में सिखाए थे, याद करिए आप लोग। देखिए 2 गुने 1 यानी 2, 2 1 3, 3 बटा कितना 2। देखिए 3 दूना 6, 2 कितना 8 बटा कितना 3। देखिए इस तरह जब 2 को रेशियो तो क्रॉस करके ऊपर, इसको क्रॉस करके ऊपर। देखिए 3 3 9, देखिए 8 दूना कितना 16। देखिए यानी दोनों संख्या में रेशियो आ गया कितना 9:16 का। अब का प्रत्येक संख्या में यानी दोनों संख्या में अगर 15-15 की बढ़ोतरी कर दी जाए, देखिए 15-15 बढ़ा दिया जाए तो अब संख्या में देखिए अब संख्या में ए रेशियो हो गया। इधर हम लिखते हैं रेशियो हो गया 1.2/3, 2.1/2। देखिए जब रेशियो भिन्न में दिया हो तो उसको अरेंज करके तब लिखेंगे। इधर देखिए 3 गुने 1 यानी 3, 2 कितना 5/3, 2 दूने 4 1 5/2। देखिए रेशियो ऊपर ऊपर कटता है, कट गया ना, 2 इधर आएगा और 3 इधर, यानी 2 अनुपात कितना 3। बस कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लिए। अब आइए इसको सॉल्व किया। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2 संख्या, दोनों संख्याओं में रेशियो दिया, ए रेशियो यानी यह रेशियो दिया था, इसको हम लोग जब भिन्न में दिया तो उसको अरेंज करके लिखे इतना, यानी दोनों संख्याओं में रेशियो। फिर का प्रत्येक संख्या में यानी दोनों संख्या में जब 15-15 का वृद्धि कर दे तो वृद्धि करने के बाद अब संख्या में ये रेशियो आया।
तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्लियर। देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। देखिए शुरू में दोनों संख्याओं में रेशियो दिया, अब कहा जब प्रत्येक में 15-15 बढ़ाए तब यह रेशियो आया। सुनिए यह थोड़ा आप लोग गड़बड़ नहीं लग रहा है। देखिए बढ़ाने के बाद यह जो रेशियो आया यह इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब 15-15 बढ़ाए तो यह आया 2:3, तो ये तो छोटा आ गया, नहीं तो बड़ा होना चाहिए। सुनिए यानी इससे यह बड़ा होना चाहिए। सुनिए तो क्या करे कि इससे यह बड़ा हो, साथ ही साथ अनुपातिक जो अंतर हो समान हो। क्या करें, तो देखिए इसमें ऊपर वाला के अंतर से इस रेशियो में गुना कर देंगे। देखिए अंतर कितना है 7 का, तो 7 से इस रेशियो में गुना करेंगे। देखिए 7 दूना 14 और 7 का कितना है 21। देखिए अब इन रेशियो से यह बड़ा हो गया, और साथ ही साथ अनुपातिक अंतर भी समान होना चाहिए। देख अंतर कितना का है, 14 में से 9 गया यानी 5 का। देखिए 21 में से 16 गया यानी 5 का। क्लियर। यानी देखिए संख्या में वृद्धि हो रहा है 15-15 का, और अनुपात में अंतर है कितना 5-5 का। यहाँ से अनुपात 5 बराबर आ गया कितना 15, अनुपात 1 बराबर हो गया कितना 3। देखिए अनुपात 1 का मान आ गया 3, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सुनिए यह पहला संख्या अनुपात में अनुपात 9, यहाँ दूसरा संख्या अनुपात में अनुपात 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या ही ना है। सुनिए यानी सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना है, अनुपात में अनुपात 16 है। देखिए अनुपात 1 का मान है 3, तो 16 गुना 3 नहीं 16 3 कितना 48, यही आंसर। ये आंसर होगा कितना 48, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन का एक बार और समझे। देखिए कह रहा है दोनों संख्या में इतना का रेशियो का है, प्रत्येक संख्या में अगर 15-15 का वृद्धि कर दे तो अब संख्या में रेशियो का। सुनिए वृद्धि के बाद जो रेशियो है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ना छोटा है। सुनिए तो इसमें कितना से गुना करा दे कि यह रेशियो इससे बड़ा हो, साथ ही साथ अनुपातिक अंतर भी समान होना चाहिए। सुनिए तो इनके अंतर से हम गुना करा दिए, यानी 9 में से देखिए 16 में से 9 कितना 7, 7 से 7 गुना 14 7 का 21। देखिए अब जो रेशियो आया इससे यह बड़ा है, साथ ही साथ देखिए अनुपातिक अंतर भी समान है, यानी कितना अंतर 5-5 का, और बढ़ाए कितना 15-15, तो अनुपात 5 बराबर 15 1 बराबर 3 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए अनुपात में अनुपात 16 है, अनुपात 1 बराबर 3 है, तो 16 3 कितना 48, यानी सबसे बड़ी संख्या 48। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बनाइएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा दो संख्याओं में रेशियो है। देखिए दो संख्याओं में रेशियो दिया है, दो संख्या 5:7 का। कहा प्रत्येक संख्या में से 40-40 घटा दे। देखिए इस दोनों संख्या में से 40-40 घटाने के बाद अब संख्या में रेशियो हो गया 17:27 का। तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर। तो देखिए तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। क्लियर। सुनिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन का दो संख्या, दोनों संख्या में रेशियो का प्रत्येक संख्या में से 40-40 घटाए तो अब संख्या में रेशियो हो गया। क्लियर है। देखिए जब पहला वाला में से यानी प्रत्येक में से जब 40-40 घटा रहे हैं तो यह पहला वाला बाद वाला से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा। सुनिए तो इसमें कितना से गुना करा दे कि यह इससे बड़ा हो और साथ ही साथ अनुपातिक जो अंतर हो वह समान हो। सुनिए तो हम तो बोले थे इन दोनों के अंतर से इसमें गुना कराएंगे, चाहे सुनिए अपने मन से यहाँ सोचना पड़ेगा इसमें कितना से गुना करा दे कि यह इससे बड़ा हो, साथ ही साथ अनुपातिक अंतर समान हो। देखिए तो इसमें 5 से गुना करा देते हैं, 5×25, और देखिए 7×5 कितना 35। क्लियर है। देखिए यहाँ अनुपात में अंतर कितना 25 में से 17 गया कितना 5×3 8 यानी 8 का। देखिए 35 में 27 यानी 8। देखिए यहाँ अनुपात में अंतर 8-8 का। देखिए और घटाए हैं कितना 40-40 का, यानी अनुपात 8 बराबर कितना 40, अनुपात 1 बराबर 8×5 40। देखिए तो कह रहा है दोनों संख्याओं में अंतर। सुनिए तो यहाँ दोनों संख्याओं में अंतर है। देखिए ना
पहला संख्या अनुपात में अनुपात 25, दूसरा संख्या अनुपात में अनुपात 35। तो 35 में से 25 गया कितना, अनुपात में अनुपात 10, और एक बराबर है कितना 5, 10 × 5 = 50 है आंसर। यानी दोनों संख्या में अंतर है कितना 50, आंसर। क्लियर है? चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो संख्याओं में रेशियो दिया है। देखिए दो संख्याओं में रेशियो दिया है, दो संख्या में रेशियो दिया है 2:3 का। कहा प्रत्येक संख्या में 4-4 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या में 4-4 जोड़ दिया जाए तब अनुपात में, अब संख्या में रेशियो हो गया कितना 5:7 का। तो कह रहा है उन संख्याओं के बीच का अंतर, तो कह रहा है उन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। क्लियर है? देखिए कह रहा है दोनों संख्या में रेशियो दिया, कहा दोनों संख्या में अगर 4-4 जोड़ दिए जाए, यानी दोनों संख्या में 4-4 जोड़ दिए जाए, अब संख्या में रेशियो हो गया, इसमें कितना से गुना करा दे, साथ ही साथ जो अनुपातिक अंतर है वह समान रहे। सुनिए इसमें 2 से गुना, 2 दूना 4, 3 दूना 6। देखिए हो गया, साथ ही साथ देखिए अनुपातिक अंतर भी समान है। देखिए 5 में से 4 गया कितना 1, देखिए 7 में से 6 गया कितना 1। देखिए अनुपात 1 बराबर कितना 4, क्योंकि इसमें 4-4 जोड़ा जा रहा है। क्लियर? तो अनुपात में दोनों का अंतर कितना 1 का, और संख्या में दोनों कितना 4-4 जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात 1 बराबर आ गया 4। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 उन संख्याओं के बीच का अंतर, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर सुनिए, पहला संख्या अनुपात में अनुपात 4, दूसरा संख्या अनुपात में अनुपात 6, तो 6 में से 4 गया कितना अनुपात में 2, दोनों 2, सुनिए 2 1 बराबर है कितना 4, तो 2 गुने 4 यानी 4 दूना 8, यही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर होगा ये 8। क्लियर है? वीडियो एक बार दो बार आप लोग देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है, इसको प्लीज समझिए। कह रहा है वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे 6/7 से यानी घटाया जाए, यानी 6/7 से यानी 6:7, 6:7 यानी 6/7 से घटाया जाए तो जो परिणाम आया वो परिणाम 16:21 यानी 16/21 से अधिक हो। क्लियर है? आइए इसको बनाया जाए। देखिए वह छोटी संख्या कौन है, नहीं देखिए सवाल में कह रहा है वह छोटी संख्या कौन है, वह छोटी संख्या कौन है जो 6:7 में से घटाई जाए। देखिए 6:7 यानी 6/7 में से घटाई जाए, अब जो परिणाम आया है परिणाम 16:21 यानी 16/21 से बड़ा हो, यानी यह जो परिणाम आया इससे से यह बड़ा हो। सवाल नहीं है। सुनिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे बाई ऑप्शन, इसको बनाएंगे बाई ऑप्शन। क्लियर? देखिए तो ऑप्शन में तो छोटी ही संख्या है, तो इसमें x के जगह पर कौन सा छोटी संख्या रख दे कि जो परिणाम आए इससे से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर थोड़ा डी देखिए, डी में है कितना 2 यहाँ पे रखिए। देखिए 6 में से 2 गया कितना 4, देखिए 7 में से 2 गया कितना 5, 16/21। देखिए अब देखिए अब यह 2 भिन्न आया, तो दोनों भिन्न में कौन छोटा है कौन बड़ा, यही जांच करना है। देखिए जांच कैसे करेंगे, ऐसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर। देखिए 21 चौका कितना 84, देखिए 16/5 कितना 80। देखिए यानी यह जो 4/5 है यानी यह भिन्न बड़ा है, यानी देखिए यानी यह जो परिणाम आ रहा है यह इससे बड़ा आ रहा है, यानी इससे यह बड़ा है। देखिए इधर 84 आ रहा है, इधर 80, यानी ऐसे हम जांच करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यह 84 यानी यह भिन्न बड़ा है, यह भिन्न छोटा है। क्लियर है? यानी संतुष्ट हो रहा है। बाई ऑप्शन रखे कितना डी बराबर 2, यानी 2 रखे तो संतुष्ट हो रहा है, यानी यह जो परिणाम आ रहा है इससे बड़ा आ रहा है। क्लियर? देखिए वीडियो एक बार दो बार देखिए। चलिए इसको मिटाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग टाइप 3 शुरू कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। देखिए कह रहा है दो संख्याओं के बीच ये रेशियो है। देखिए दो संख्याओं के बीच ए रेशियो है। कहा
प्रत्येक संख्या में यानी दोनों संख्या में अगर 22-22 जोड़ दिया जाए तब संख्या में रेशियो हो गया 11:13 का। तो दोनों संख्याओं का योग, सुनिए, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। क्लियर है? आइए इसको बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है दोनों संख्या में रेशियो कहा, प्रत्येक संख्या में अगर 22-22 जोड़ दिया जाए तो अब रेशियो आ गया। थोड़ा सा गौर करिए, देखिए जोड़ा जा रहा है, देखिए इसमें 22 जोड़े इसमें 22 जोड़े तो अनुपात आए। सुनिए जब इसमें 22 जोड़े तो 11 ही होगा, नहीं ना, यानी इससे यह बड़ा होना चाहिए, यानी इस रेशियो से यह रेशियो बड़ा। सुनिए तो इसमें कितना से गुना करा दे, इस रेशियो में कितना से गुना करा दे कि इससे बड़ा हो, साथ ही साथ अनुपातिक मान जो हो वह भी समान होना चाहिए। तो सुनिए तो इसमें 2 से गुना, 11 दूना 22, 13 दूना कितना 26। देखिए अब देखिए इससे यह बड़ा है, साथ ही साथ देखिए अनुपातिक मान भी समान होना चाहिए। देखिए यानी 11 दूना 22 यानी 11 का अंतर। सुनिए 26 में से 15 गया कितना 11। क्लियर? देखिए संख्या में कितना 22-22 जोड़े हैं, यहाँ अनुपात में कितना 11 का अंतर, संख्या में कितना 22-22 का, यानी अनुपात 11 बराबर आ गया 22, यानी अनुपात 1 बराबर आ गया कितना 11 दूना 22 यानी 2। करा दोनों संख्याओं का योग। देखिए दोनों संख्या, पहला संख्या अनुपात में अनुपात 11, दूसरा संख्या अनुपात में अनुपात 15, तो दोनों संख्याओं का योग। सुनिए ना यहाँ कितना अनुपात में अनुपात 26 गुने अनुपात 1 का मान है 2 तो 2। देखिए 26 दूना कितना 52, यही आंसर। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा, बन जाएगा। वीडियो एक बार 2 बार आप लोग देखिए। देखिए हम लोग टाइप 2 समाप्त कर दिए हैं, इसके बाद टाइप 3 चलेंगे। चलिए इसको मिटाया जाए। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने टाइप 2 को समाप्त कर दिया है, इसके बाद हम लोग टाइप 3 देखेंगे। देखिए जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, और जो भी आपके दोस्त आपके भाई चैनल का तैयारी करते हैं प्लीज़ यार उनके पास वीडियो को शेयर करिए। चलिए नहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।